नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ गई हैं। इन सारी घटनाओं में खास ये है कि यहाँ अपराध छिप छिपाकर नहीं हो रहे, बल्कि वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में अचानक सांप्रदायिक घटनाओं की बाढ़ क्यों आई है? वीडियो वायरल हो रहे हैं या कराए जा रहे हैं, यानी कोई चाहता है कि इन घटनाओं को मध्य प्रदेश के बाहर भी देखा जाए। ये कौन चाहता है? भीड़ की हिंसा का शिकार हो रहे लोगों की चीखें किसे फायदा पहुंचा सकती है? मध्य प्रदेश के मशहूर दिवंगत शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है। इस शेर में थोड़ा बदलाव करते हुए पूछना चाहिए, एमपी में बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सोशल मीडिया के इस दौर में ये जरूरी नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव हो ध्रुवीकरण की घटनाएं वही कराई जाए। इन घटनाओं में दो चीजें कॉमन है। एक, हेट क्राइम की इन घटनाओं की वीडियो को देखने से मालूम होता है कि अपराधियों ने या तो खुद वीडियो बनाई या उनकी सहमति से वीडियो बनी। यानी ऐसा नहीं है कि अपराधी को पीड़ित से कोई शिकायत है और वो उसे सिर्फ सजा देकर संतुष्ट हो रहा है। अपराधी चाहते हैं कि उनके कुकृत्य को दूसरे देखें, इसलिए वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। इसका मकसद क्या हो सकता है? दूसरा, अपराधी अपने अपराध का सबूत खुद जमा होने दे रहा है, तो सवाल ये है कि वो इतना निडर क्यों है, उसे किसका समर्थन है? दरअसल सोशल मीडिया के जमाने और खास सोशल मीडिया एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर चुके लोग, आईटी विंग चला रहे संगठन ऐसे वीडियोस को वायरल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यूपी में चुनाव है तो जरूरी नहीं है कि हेट क्राइम की घटनाएं वही कराई जाए। वहां इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो तो सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप भी लगते हैं, लेकिन कहीं और भी घटनाएं हो तो दाग भी तो नहीं लगता और काम भी बन जाता है। हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो 28 अगस्त को नीमच में एक आदिवासी युवक कन्हैया लाल को छोटे पिकअप ट्रक से बांधकर घसीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बाहुबलियों को शक था कि उसने चोरी की है। और 28 अगस्त को उज्जैन के महिदपुर में एक कबाड़ी वाले अब्दुल रशीद से कुछ लोगों ने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। 26 अगस्त को देवास के हाटपिपलिया में टोस्ट और जीरा बेचने वाले 45 वर्षीय जाहिद खान के दो युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। युवकों ने जाहिद से आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा था। 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन इंदौर में हिंदू इलाके में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स की पिटाई हुई। मध्य प्रदेश की राजनीति और बदल रही स्थितियों पर नजर रखने वालों का मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि और सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर उनके रवैये में काफी बदलाव आया है। इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब कमलनाथ के नेतृत्व में एमपी में बनी कांग्रेस सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में आए, या यूं कहे कि कांग्रेस सरकार को अल्पमत में लाकर शिवराज सत्ता में आए। इसके बाद शिवराज और शिवराज सरकार के बदले हुए तेवर स्पष्ट दिखाई दिए। कांग्रेस सरकार के अल्पमत में आने के बाद 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके महज 8 महीने बाद ही मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी भी दे दी। फिर दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बीच चंदा जुटाने के लिए मध्य प्रदेश में भी रैलियां निकाली गई। आरोप लगा कि इन रैलियों के दौरान हिंदुवादी संगठन जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में जाकर भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं। आरोप ये भी लगा कि मुस्लिम इलाकों में रैलियों पर पथराव हुए। शिवराज सिंह चौहान ने पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाने की बात कही। प्रशासन और सरकार पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी लगे। दिसंबर 2020 में एक सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान माफियाओं को लेकर कहा कि सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ दो नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। जाहिर है कि शिवराज माफियाओं को लेकर ही ये बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहले इतने आक्रामक अंदाज के लिए नहीं जाना जाता था। फरवरी 2021 में सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल के पास स्थित होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखे जाने का ऐलान किया। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई मामले में शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 आईडी कार्ड को रखने के लिए विवाद हुआ। उनके रवैये से ऐसा लग रहा था कि पीड़ित के साथ हिंसा को हल्का करके वो आंक रहे हैं, लेकिन शिवराज की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इंदौर कलेक्टर ने चूड़ी वाले की पिटाई मामले में पीएफआई का हाथ होने का दावा किया, लेकिन बाद में इंदौर के डीजीपी ने पीएफआई का हाथ होने का खंडन कर दिया। लेकिन कलेक्टर ने ये बात किसी बना पर नहीं कही। उज्जैन में 19 अगस्त 2021 मुहर्रम पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के आरोप में 4 युवकों पर केस दर्ज हुआ।
शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि तालिबानी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सारे आरोप एक वीडियो के आधार पर थे। बाद में उसी समारोह के कई दूसरे वीडियो भी सामने आए जिनके आधार पर कहा गया कि लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार आरोप पर अड़े हैं। कमलनाथ सरकार से पहले वाले शिवराज जगहों की बात बदलने, ये किसी सामान में आक्रामक होकर आरोपियों के घर तोड़वाने वाली राजनीति के लिए नहीं जाने जाते थे। इन सब के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान भी योगी की राह पर निकल पड़े हैं? वही मध्य प्रदेश की राजनीति पर आधारित किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश के लेखक दीपक तिवारी कहते हैं कि इसकी संभावना बिल्कुल प्रबल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की शुरुआत मध्य प्रदेश से करने की कोशिश हो रही हो। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की हालिया स्थिति और सीएम के बदले रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये वही शिवराज है जिन्हें स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लिबरल छवि का नेता माना जाता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवराज सरकार सत्ता से बाहर हुई। इसके बाद जो बीजेपी सरकार बनी वो जोड़ तोड़ से बनाई गई सरकार थी। चूंकि शिवराज एक लोकतांत्रिक नहीं थे बल्कि हांकी हुई सरकार चला रहे थे। जैसे हांके का शिकार होता था, जब राजा महाराजा शिकार करने जाते थे तो सारा इंतजाम कर शिकारी आखिर में राजा साहब से निशाना लगवाता था। बस कहने के लिए ही वो शिकार राजा साहब का होता था। कुल जमा बात यह है कि हांके की सरकार में नैतिकता और उदारता निभाने की स्थिति में शिवराज नहीं बचे हैं। हो सकता है कि चुनाव हारने के बाद उन्हें लगने लगा हो कि जब ध्रुवीकरण से ही सत्ता पानी है तो फिर कई आपराधिक मामलों में सीएम शिवराज की चुप्पी सवाल तो खड़े करती है, लेकिन ऐसे मामलों में स्थिति बिगड़ने का पहला जिम्मेदार प्रशासन है। मेरी नजर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं में पहली जिम्मेदारी प्रशासन की है। शिवराज लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं। उन्हें कई मामलों में निष्पक्षता के साथ स्थिति को काबू में लाते देखा गया है। ये सच है कि हाल ही की घटनाओं में उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर देने वाली है कि जिस उदार छवि के लिए वो जाने जाते हैं कहीं वो फीकी तो नहीं पड़ रही है। अगर वो ध्रुवीकरण के रास्ते पर निकल पड़े हैं तो वहां राजनीति करने में कंपटीशन ज्यादा है। फिर भी मेरा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान का लेकर अभी कोई राय बनाना जल्दबाजी होगी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल दी कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।